ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स थे आज हम वो करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर डी, पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर डी, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, ठीक है। तो अब वो 500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, और ऊपर पहुंचने के बाद 500 मीटर पहुंचने के बाद उसको उस ऑब्जेक्ट को फिर से नीचे आने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो चलो सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन में लिखना है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। दिस implies distance covered by the object is equal to s is equal to 500 मीटर। क्योंकि बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आप ऊपर की ओर उछालना है, ठीक है। तो पहुंचेगा कितना 500 मीटर हाइट पे। अब जो हाइट है वो समझो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर की ओर उछाला 500 मीटर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जो जाएगा ये जो हाइट है ये इसका फिर क्या होगा, डिस्टेंस बन जाएगा, है ना। यहाँ ज़मीन से लेकर के ऊपर 500 मीटर तक जाने के लिए ये जो बीच में लाइन है, ठीक है, ये जो गैप है, हाइट है इसकी, यही इसकी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो स्मॉल एस इज इक्वल टू 500 मीटर। ऑल्सो द फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। अब एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर उछाला, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जब वो टॉप पे पहुँचेगा तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी जब ये ऑब्जेक्ट टॉप पे जाएगा तो एक पॉइंट आता है जब वो स्टेबल होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे वो रुक जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एक्सेलरेशन ए, यानी कि ये जी। अब मैंने यहाँ माइनस जी क्यों लिखा है, क्योंकि जो हम जब ऑब्जेक्ट को उछालेंगे तो ये ग्रेविटी से, हमारे अर्थ से दूर जा रहा है, तो यानी कि ग्रेविटी से दूर जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट साइड में जा रहा है, इसीलिए ये जी को हमने माइनस जी लिखा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, यू को फाइंड करना है। सेकेंड एक और चीज़ फाइंड करने बोला है, वो है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू द अर्थ, कि अर्थ पे वापस उस ऑब्जेक्ट को आने में कितना वक्त लगेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और दूसरा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या होगा, थर्ड लॉ कौन सा है, ये वाला, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इस पे पुट करेंगे, v कितना था 0, तो 0 स्क्वायर, फिर हमारा था u स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, एंड ये प्लस 2a हमारा था कितना -10 एंड 500s, ठीक है। उसके बाद 0 का स्क्वायर 0 होता है, विच इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, अब ये 10 इंटू 2 तो -20 इंटू 500, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो यू स्क्वायर था, ठीक है, ये यू स्क्वायर को इधर ही रखा है, और ये जो टर्म था पूरा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है, और ये 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे ये 3 0, ठीक है। उसके बाद u हमारा u स्क्वायर था, u स्क्वायर 10,000 था, तो u का रूट करेंगे। अब अंडर रूट 10,000, देयरफॉर u इज इक्वल टू, अब
10,000 को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आएगा 100, तो u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड. अगेन लेट द ऑब्जेक्ट टेक t सेकेंड्स टू कम बैक टू द अर्थ. ऑब्जेक्ट हमारा t सेकेंड लेता है नीचे अर्थ पे आने के लिए. दिस इम्प्लाइज नाउ द इनिशियल वेलोसिटी इज u विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो नीचे से ऊपर गया. ठीक है, जब ऊपर जा रहा था तब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये होगी फाइनल वेलोसिटी. वही जब ऊपर से फिर नीचे की ओर आएगा, ठीक है, तो तभी ऊपर जो v है वही बन जाएगा u, और यहाँ जो नीचे हमारा u था वो बनेगा v. क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड लिखा है. फिर डिस्टेंस सेम रहेगा 500 मीटर. एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अर्थ की तो तरफ वापस आ रहा है. ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ. अब सेकेंड लॉ कौन सा है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 500 इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज 500 इज इक्वल टू, अब 0 इंटू टी हो जाएगा 0, इसलिए हमने लिखा नहीं है. फिर हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. उसके बाद ये जो 500 था, ठीक है, ये 500 यहाँ पे ये 2 को हमने कट किया है. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे जो 5 था मल्टीप्लिकेशन में था, उसी को हमने डिवीजन में लिया है, विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर. देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 1 ज़ा 5 और ये 500 ज़ा, ओके, 100 ज़ा 500, तो यहाँ पे 100. देन t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो t रूट आएगा 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, इसलिए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. अब ये जो 10 सेकेंड है ये हमारा हुआ सिर्फ ऊपर जाने के लिए. ठीक है, एक तरफ का हुआ, या तो ऊपर जाने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए. अब हमने निकाला था किसके लिए? यहाँ पर देखो कि कम बैक, यानी कि धरती पर वापस आने के लिए उसको 10 सेकेंड लग रहा है. ठीक है, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल टेक 10 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ. इट विल टेक द सेम टाइम टू गो अप. देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू द अर्थ विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10. ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको नीचे आने में 10 सेकेंड लग रहा था, तो ऊपर जाने के लिए भी कितना लग रहा है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना. तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है, तो 2 इंटू 10 20 सेकेंड्स. ठीक है, अब उसके बाद आंसर में क्या लिखना है? द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू द अर्थ इज 20 सेकेंड. ठीक है, ये आपका हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड reaches the ground in 1 second. Assuming g is 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. क्या बोला है कि एक बॉल है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, ये समझो हमारा टेबल है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है. ठीक है, ये बॉल, तो इसको इस टेबल से गिरकर यहाँ नीचे मिट्टी तक आने में, ज़मीन तक आने में 1 सेकेंड का वक्त लगता है. ठीक है, अब एज्यूम करने बोला है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. कैलकुलेट करने बोला है कि इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी होगी. इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पूछा है. एंड द हाइट ऑफ द टेबल, और जो ये टेबल है इसका हाइट पूछा है. हाइट मतलब अब होगा ये डिस्टेंस, क्योंकि ये बॉल यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है वो पूछा है, तो s पूछा है. ठीक है, तो अब ये निकालते हैं.
given the time taken by the ball to reach the ground, that is t, which is equal to 1 second, acceleration a which is equal to g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकेंड. फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, फिर है हाइट ऑफ द टेबल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल. ठीक है, एस फाइंड करना है. फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या क्या फाइंड करने को बोला है, एस गिवन है, एस फाइंड करना है ना, एस फाइंड करना है, यू हमारा निकालना पड़ेगा. ठीक है, यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब वो टेबल के ऊपर था, ठीक है, ये जो टेबल के ऊपर बॉल है, तो जब वो नीचे गिरने वाला था उस वक्त ये यहाँ पे स्टेबल था, तो इसका मतलब यहाँ पे u कितना था 0. उसके बाद जब नीचे आया तो इसका फाइनल वेलोसिटी आया, है ना, इसीलिए यहाँ पे हमारा u 0 होगा. यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में लिखा है s इज इक्वल टू यू के जगह पे क्या लिखा 0 इंटू 1, t दिया था 1 सेकेंड, इसलिए 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 10 इंटू 1 स्क्वायर. ठीक है, देन s इज इक्वल टू 0. क्यों, क्योंकि ये 0 इंटू 1 0 होता है, तो 0 प्लस यहाँ पे ये 10 इंटू 1, 10 1 ज़ा 10, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे 10 बाई 2. अब इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो यहाँ पे s आएगा 5 मीटर. ऑल्सो वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as. क्यों यूज़ किया है ये, क्योंकि हमें v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी भी पूछा है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5. ठीक है, v स्क्वायर इज 100, ये 10 5 ज़ा 50, 52 ज़ा 100. ठीक है, देन v इज इक्वल टू v स्क्वायर 100 था, तो v कितना आना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, 100 का स्क्वायर रूट 10. ठीक है, तो आंसर में लिखना है द स्पीड ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल विल बी 5 मीटर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर एफ. द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10⁻24 kg एंड 7.4 इंटू 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब है कि दो मासेस दिए हुए हैं. ठीक है, एक मास अर्थ का है, कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg, और एक मून का 7.4 इंटू 10⁻22 kg. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3.84 इंटू 10⁻8 किलोमीटर. तो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को हम यहाँ किससे डिनोट करेंगे, r से. ठीक है, ये m1, ये m2 और ये r. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू. तो क्या पूछा है हमें, फोर्स पूछा है, f पूछा है. ठीक है, यूज़ करना है g का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अब हमें पता है g का वैल्यू कांस्टेंट होता है 6.67, लेकिन यहाँ पर 6.7 यूज़ करने बोला है, तो हम 6.7 ही यूज़ करेंगे. ठीक है, नाउ गिवन mass of earth capital M is 6 into 10⁻24 kg. Mass of moon M, small m, is 7.4 into 10⁻22 kg. Distance r is 3.84 into 10⁻8 kilometer. G is equal to 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. अब यहाँ पे मैंने जो 8 लिखा है ना, ये 8 आपके बुक में 10⁻5 दिया है, तो ये 5 से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये 8 होगा. टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको डिनोट करते हैं F से. ठीक है, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू GMM/r². तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है यूनिवर्सल लॉ, F इज इक्वल टू GMM/r². तो इसके जगह पे, g के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल M कितना था 6 इंटू 10⁻24
into small m 7.4 into 10 raised to 22, then divide by r square. R square is 3.84 into 10 raised to 8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 क्या किया है हमने, सिर्फ ये जो नंबर्स है इनको साथ में लिखा है और फिर ये जो पावर वाले नंबर है, ठीक है, ये सब साथ में लिख दिया है। उसके बाद नीचे वाले को यहाँ पे स्क्वायर करना है, मतलब 3.84 इंटू 3.84 दो बार लिख सकते हैं, तो हमने दो बार लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे 10 का जो एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा होगा अगर कि a रेस टू m रेस टू n ऐसा होता है तो क्या लिखते हैं हम, a रेस टू m इंटू n ऐसा करते हैं ना, फॉर्मूला है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बचपन में, तो वही यूज़ किया है यहाँ पे 10 रेस टू 8 रेस टू 2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। देन f इज इक्वल टू, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 297.48, ठीक है। उसके बाद ये जैसा था वैसा ही लिखा है। अब ये नीचे जो 10 रेस टू 16 था उसको हमने ऊपर शिफ्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे प्लस था, ये पॉजिटिव 16 है, इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। जब भी ये ऐसा पावर वाला नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे आता है तो ये माइनस लगाना पड़ता है। अगर नीचे यहाँ माइनस होता तो ऊपर जाता तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। उसके बाद नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 14.7456। तो f हमारा आया था 297.48 डिवाइड बाई 14.745 इंटू, जब ये पावर वाले को हमने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है, 24 प्लस 22 माइनस 11 और ये माइनस 16, इतना करने के बाद कितना आएगा 19, 46 माइनस 27 तो आया 19, ठीक है। अब यहाँ पे ये 297 और ये 14, उसके बाद पॉइंट इतना बड़ा, तो इसको सॉल्व करने में, ठीक है, पॉइंट वाला हमें आंसर मिलता है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 297.4 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 के करीब करीब है ना, और नीचे वाला 14.7 ये 15 के करीब करीब है, इसीलिए मैंने f इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये ऐसा साइन मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, यानी कि इट्स टेंडिंग टूवर्ड 300, ठीक है, 300 जैसा ही है उसके आसपास का, तो ये 300 लिखा और इसको 15 लिखा, ठीक है, और ये 10⁻19 को ऐसा ही रखा। तो f आपका आया, जब हम 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20 और ये 10⁻19। अब यहाँ पे 20 है इसीलिए ये ज़ीरो को भी हमने 10 के पावर में डाल दिया। अब यहाँ पे एक और ज़ीरो बढ़ गया, 19 ज़ीरोस थे, एक और बढ़ गया तो कितना होगा 20, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा है। तो ये 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। आंसर लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब है क्वेश्चन नंबर जी। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये भी पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया है, मास दिया है अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 kg और डिस्टेंस दिया है सन और अर्थ के बीच का कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.4 इंटू 10⁻22 न्यूटन। अब यहाँ पर पिछले वाले में फोर्स दिया नहीं था, पूछा था, और यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन, सन का मास कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। यूज़ करना है जी, सेम 6.7 इंटू 10⁻11। तो करते हैं, गिवन में लिखना है वैल्यू ऑफ जी, सबसे पहले लिखा है, ठीक है। फिर मास ऑफ अर्थ दिया हुआ था तो वो हमने लिखा, डिस्टेंस जितना था वो दिया है, लिखा है, ठीक है। फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ये दिया हुआ था तो लिखा है। उसके बाद फाइंड करने बोला है मास ऑफ सन, ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स दिया है, रेडियस दिया है, एक मास दिया है, जी दिया है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एफ है
जी भी हमारे पास है, एम भी है, आर भी है, और ये वाला एम को फाइंड करेंगे, है ना। तो एफ का वैल्यू यहाँ लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, फिर एम का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, और एम निकालना है तो एम लिखा है, ठीक है, नीचे आर स्क्वायर। उसके बाद एम, ये जो एम था वो वहीं पे है, इस नीचे वाले को, ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, इस साइड। तो ये 1.5 इंटू 1.5 क्यों, क्योंकि स्क्वायर था, और ये 10⁻11 हो गया 10⁻22, ठीक है। फिर डिवाइड बाई जो न्यूमरेटर था उसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 3.5, 1.5, 1.5, इन तीनों को साथ में लिखा है, और जितने पावर वाले थे उसको साइड में लिख दिया, ठीक है। नीचे भी सेम वैसा ही किया, इसको ऐसा लिखा और पावर वाले को साथ में लिखा। फिर आपका m, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो आपका m आएगा 7.875। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.7 एंड 6, तो आंसर आएगा 40.2, ठीक है। और यहाँ पे 22 प्लस 22 कितना आएगा, 44। यहाँ पे 24 माइनस 11 तो कितना आएगा, 13, ठीक है। फिर m इज इक्वल टू, ये पूरा सेम रखा है और इसको 10⁻44 माइनस 13 किया, मतलब इसको ऊपर किया, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। 44 माइनस 13 है तो इसका आंसर 31, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 0.195। तो अब 1958 है और यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, इसीलिए हमने ये 31 में से एक ज़ीरो ले लिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे m 1.9। अब ये 6 क्यों लिखा, राउंड ऑफ किया है, ठीक है। 58 था इसीलिए हमने, क्योंकि ये 8 बड़ा था 5 से, इसलिए हमने इसको 6 कर दिया, ठीक है। 1.96 इंटू 10⁻30 kg। तो आंसर में लिखना है मास ऑफ सन इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। तो आज का इतना ही है, इतना ही है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स अलग चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।